तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो यहाँ पे हम स्केलर वैकेंसी के लिए यहाँ पे क्लासेस चालू हो चुकी है, जिसमें आपकी 2 वीडियो अभी तक आ चुकी है। ठीक है, 2 वीडियो आपकी आ चुकी हैं। उसमें से आपका कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, परमाणु अणु की परिभाषा, आणविक द्रव्यमान हमने कंप्लीट कर लिया है, संरचना हमने देख ली है, थॉमसन रदरफोर्ड बोहर के मॉडल देख लिए। साथ ही में दूसरी जो वीडियो आई थी उसमें कुछ एमसीक्यू भी हमने कर लिए थे। एमसीक्यू की टेंशन नहीं लेनी, उसके अलावा भी काफ़ी एमसीक्यू आपको देखने को मिलने वाले हैं। परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान हमने कंप्लीट कर लिया, न्यूट्रॉन की खोज, आइसोटोप, आइसोबार कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास आगे सिलेबस बचा है कक्ष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट अपना होता है। आज हम देखिए यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे। इस वीडियो के बाद हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे जो कि आपके होते हैं क्या, तत्व होते हैं, मतलब एलिमेंट आपका यौगिक हो गए, मतलब कंपाउंड हो गए, साथ ही आपका यहाँ पे मिश्रण हो गए, मतलब आपका मिक्सचर हो गए। यहां से 1 या 2 क्वेश्चन आपका कंफर्म बनता है। पहले आपको पूछ लेता है इसमें कितने आपका परमाणु हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूं कैसे क्वेश्चन आते हैं। परमाणु की संख्या पूछ लेता है, मतलब नंबर ऑफ एटम पूछता है, यहीं पे एक्सप्लेन करूंगा उसको। ठीक है, नंबर ऑफ एटम पूछ लेता है। दूसरा पूछ देता है एग्जाम्पल के साथ में ये क्या है, ये एलिमेंट है, कंपाउंड है या फिर मिक्सचर है। ठीक है, एक आपको एग्जाम्पल दे देगा और आपसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सी चीज है। तो आज हम ये चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसको पूरा देख लेंगे, कहाँ से क्वेश्चन बनता है मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा। साथ ही यहाँ पे पीपीटी लाया हूँ तो वो भी आप यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो ये क्लास आपकी रहने वाली है। अब आपका देखिए, इससे पहले मैं आपको 3 यहाँ पे वीडियो डाल चुका हूँ प्रीवियस ईयर पेपर, तो ये आपको प्लेलिस्ट में जाके देख लेनी है, या इस वीडियो के एंड में आपको मैं लिंक दे दूंगा स्केलर प्रीवियस ईयर पेपर का, तो ये आपको देख लेनी है। सबसे पहले जॉब प्रोफाइल आपके लिए डाल दी है, उसको आप देख सकते हैं। और ये आपकी डे 3 होने वाली है आज का, तो इससे पहले भी आपकी 2 वीडियो आ चुकी है, वो भी आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो तत्व, यौगिक और मिश्रण से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको कंफर्म देखने को मिलेंगे, ये गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इसमें पूछा जाता है। अब बात करेंगे तत्व की, तो यहाँ पे देखिए आपको सामने दिख रहा होगा, इंग्लिश में देखिए तत्व को आपका एलिमेंट्स बोला जाता है। मतलब आपका इसका क्या मतलब रहता है, आप इसको देख सकते हैं। शुद्ध तांबा हो गया, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोना हो गया, ऑक्सीजन आदि एक ही प्रकार के परमाणु मतलब एटम से बने होते हैं, जिन्हें हम तत्व कहते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बोला जाता है, तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। ठीक है, इस पे लिखा रहता है एक ही प्रकार के परमाणु किसमें होते हैं, तो आपके तत्व में होते हैं। अब मेन क्वेश्चन आता है, अभी तक खोजे गए, यहाँ पे दिख रहा होगा, खोजे गए तत्वों की संख्या 118 है। देखिए, ठीक है, मैं आपको ये दूसरी या तीसरी बार बता रहा हूँ, ये आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक। तो ये चीजें यहाँ पे लिखी जा रही है। तो एलिमेंट क्या होगा आपका, जैसे Fe है, ये आपका एक एलिमेंट है। जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, ये आपका एक एलिमेंट है, मतलब आपका एक तत्व है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, सिंपल सा ये लिखा आया है, आपको पूछ लिया जाएगा ये क्या है, एलिमेंट है, कंपाउंड है या फिर आपका मिक्सचर है। ठीक है, तो ये क्या है, एलिमेंट है, मतलब आपका एक क्या है, तत्व है। तो ऐसी कोई भी चीज होगी जो कि आपका 118 है, 118 के 118 क्या होंगे, आपके एलिमेंट होंगे, तत्व होंगे। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया है। अब बात करेंगे, अब देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक लिस्ट है पूरी। ये देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है। हाइड्रोजन का क्या है आपका H होता है, ब्रोमीन का Br होता है, C कार्बन, कैल्शियम। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, आपको कुछ जितने भी तत्व है एक बार ओवरव्यू उनका ले लेना है। डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे सिंपल सा एक बोल रहा हूँ कि गोल्ड का क्या प्रतीक है। ठीक है, तो यहाँ पे गोल्ड का हो गया, सिल्वर का हो गया, ये आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो आवर्त सारणी आपको एक बार देख लेनी है। जैसे गोल्ड का Au हो गया, इसका आपका Ag हो गया। अब ऑप्शन कैसे को मिलते हैं आपको, देखिए गोल्ड का पूछा गया है तो आपको लिख देगा G या फिर आपका Au या आपका Au, इस तरीके से आपको दे देता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, समझ जाना है कि इसको कौन सा आपका इसका आंसर सही होगा। तो Au आपका रहेगा, ऐसे सिल्वर का आपका Ag रहता है, कौन सा कैपिटल है कौन सा स्मॉल है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल थोड़ा पेपर बनेगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलता है। ऐसे आपको लेड का
और ये काफ़ी चीज़ें हैं, तो वो आपको एक बार ओवरव्यू उसका ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्लोरीन का यहाँ पे Cl हो गया, नाइट्रोजन का N हो गया, मैग्नीशियम का Mg हो गया, फास्फोरस का F हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है द्विपरमाणुक, ठीक है, पूछ लेता है इसमें से मतलब इंग्लिश में आपका 2 एटम वाला कौन सा है। ठीक है, सिंपल सा बता रहा हूं। द्विपरमाणु क्वेश्चन बनता है निम्न में से कौन सा द्विपरमाणुक है, ठीक है, या फिर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ये आपका, मैं आपको पहले ये बता देता हूं, जैसे आपका हाइड्रोजन है, इसको क्या बोलेंगे, द्विपरमाणुक बोलेंगे। ठीक है, तो द्विपरमाणुक कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का एक परमाणु ऐड करके ही आपका यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे देखिए सीधे सीधे 2 जो लिखा है ये आपका क्या हो गया, द्विपरमाणुक हो गया। सीधे सीधे यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये आपका हो गया, देखिए N2 भी क्या होगा आपका, द्विपरमाणुक होगा इसमें, क्योंकि क्या है आपके 2 एटम यहाँ पे होते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसकी, तो Fe क्या है, इसमें एक परमाणु होता है, तो ये आपका इसमें नहीं आएगा। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा Fe कितने परमाणुक है, एक परमाणुक, द्विपरमाणुक, त्रिपरमाणुक, ऐसे करके आपको ऑप्शन दे देगा। तो Fe आपका एक परमाणु है। नाइट्रोजन में कितने हैं, 2 हैं आपके यहाँ पे देखिए। हाइड्रोजन में कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के एग्जाम में देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में बने हुए थे जब यूके ट्रिपल ने एग्जाम लिया था। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। यहाँ पे द्विपरमाणु पूछ लिया तो आपको ऑप्शन देख लेना है, हाइड्रोजन दिया है, नाइट्रोजन दिया है, एक यहाँ पे देखिए गोल्ड दिया है, ऐसे आपको दिया रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। या फिर आपको डायरेक्ट पूछ लेगा कि जो नाइट्रोजन है कितने परमाणुक है, यहाँ पे द्विपरमाणुक है, एक परमाणुक है, या त्रिपरमाणुक है, या चतुर्परमाणुक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा, नाइट्रोजन लिख देगा कितने परमाणुक है, 1, 2, 3 या चतुर्थ। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं है, ये सभी। तो सीधे सीधे नाइट्रोजन क्या होता है आपका, N2 होता है, द्विपरमाणुक है। आंसर आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब यहाँ पे 2 परमाणुओं से मिलके ये आपका बना हुआ है। ठीक है, एक N यहाँ पे है, एक N यहाँ पे है, ये दोनों मिलके ही आपका क्या बना रहे हैं, N2 बना रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन कंफर्म यहाँ से बनता ही बनता है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे देखिए अगला, यहाँ पे तत्व आपका हो गया है। यहाँ पे तत्वों के प्रतीक मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे कंपाउंड, यहाँ पे देख लेते हैं कंपाउंड, ये आपका क्या हो गया, यौगिक हो गया। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा, यहाँ से डायरेक्ट डेफिनेशन से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। डेफिनेशन आपको देख लेनी है, स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। ठीक है, डेफिनेशन इसमें आप देखिए, मैं पढ़ के बता देता हूँ। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को निश्चित अनुपात फिक्स रेशियो में रासायनिक क्रिया द्वारा संयुक्त होने पर जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक बोला जाता है। ठीक है, अब इसको समझिए क्या है। मान लीजिए हमारे पास 2 चीजें हैं, एक है A, एक है B। ठीक है, ये आपके पास रखा हुआ है। अब इसमें से क्या है, हमने इसमें लिया, ये आपकी 100 क्वांटिटी यहाँ पे रखी है, यहाँ पे भी आपके 100 क्वांटिटी रखी है। ठीक है, 100 ये यहाँ पे ये चीज़ रखी है, 100 यहाँ पे ये चीज़ रखी है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें से 2 यहाँ पे निकाल लेते हैं, 5 यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, और इनको हम यहाँ पे मिक्स कर देते हैं, इसके 2 को इसके 5 के साथ मिक्स कर देते हैं। मतलब एक फिक्स रेशियो है जो हम इसको मिक्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसे इधर से कुछ भी ले लिया, इधर से कुछ भी ले लिया, ऐसा नहीं है। एक फिक्स रेशियो है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, निश्चित अनुपात। एक निश्चित अनुपात में हम इसको मिक्स करेंगे तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ये यौगिक बोला जाएगा या इसको कंपाउंड बोला जाएगा। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। सबसे पहले समझाने के लिए बना रखा है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देख लीजिए क्या क्या हो गया। शक्कर हो गया, कांच हो गया, चना हो गया। यहाँ पे देखिए चना को हटा देते हैं। यहाँ पे नमक देखिए, आपका नमक में क्या क्या मिला रहता है, एक फिक्स अमाउंट में होता है, एक फिक्स अमाउंट में वो रहता है आपका। जैसे साबुन हो गया, सर्फ हो गया, इसमें देखिए जो भी इसमें कंपोनेंट रहेंगे, जो भी इसमें तत्व मिला हुआ होगा, वो क्या रहेगा, एक फिक्स रेशियो में होगा। बस आपको इतना याद रखना है, फिक्स रेशियो जहां पे आ गया, आपको कंपाउंड का नाम याद हो जाना चाहिए, यौगिक का नाम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। सिर्फ इतना सा है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसको आपको नोट कर लेना है। अब उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। फिक्स रेशियो मतलब क्या हुआ आपका, H2O। ठीक है,
तो H2O में क्या हो गया आपका, दो आपके हाइड्रोजन के परमाणु हैं और एक आपका ऑक्सीजन का परमाणु है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ H2O फिक्स कैसे हो गया ये, क्योंकि देखिए यहाँ पे फिक्स है कि हाइड्रोजन के दो मिलेंगे, ऑक्सीजन का एक मिलेगा, तो यहाँ पे आपका जल बना देगा। क्या हो गया, एक फिक्स रेशियो हो गया। आगे बात करेंगे CO2 की, तो यहाँ पे भी देखिए आपका कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर आपका क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे। तो इस तरीके से एक फिक्स परमाणु, ये आपका फिक्स रेशियो हो गया, जिसको आपका क्या बोल जाएंगे, यौगिक आपका बोला जाएगा। ऐसे HCl हो गया और बाकी हो गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे यौगिक बनाते समय कोई परमाणु एक निश्चित संख्या में अन्य परमाणु से संयोग करता है। परमाणुओं की संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। ठीक है, संयोजकता में आपको जब चैप्टर में आएगा, आगे हमारा पूरा चैप्टर है, एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म बनता है संयोजकता से, जो कि आपका वैलेंसी है, वहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। प्रीवियस ईयर पेपर में मैं आपको करा चुका हूँ कैसे क्वेश्चन रहता है आपका। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, बोरोन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, कितना होगा, इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये आपका न्यूक्लियस है, और यहाँ पे कितना रहेगा, 3 रहेगा। ठीक है, तो जो अंतिम कोश है, लास्ट ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट में कितनी आपके इलेक्ट्रॉन है, वो आपकी उसकी क्या होती है, संयोजकता होती है। मैंने आपको बोला था 4 से ज़्यादा ये नहीं होती है, 4 से कम ही होती है। ठीक है, तो 4 से कम होगी या 4 के बराबर होगी, तो ये चीज़ें मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि आपका जो कंडक्टर होता है उसकी कितनी होती है, इंसुलेटर की कितनी होती है, साथ ही यहाँ पे सेमी कंडक्टर की 4 होती है। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट पूछ लेता है यहाँ से क्वेश्चन, लेकिन ये अभी सिलेबस में यहाँ पे नहीं आया है, जहाँ पे आएगा मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। अभी आपको सिंपल सा इतना याद रखना है, जो यहाँ पे लाइन दी हुई है, किस पे, जो ये संयोग कर रहे हैं, जो कंपाउंड आपके बन रहे हैं, जैसे कि आपका H2O बना, ये संयोजकता के आधार पर ही बनते हैं। जैसे आपका CO2 बना, ये भी आपका संयोजकता, जो कि आपकी वैलेंसी है, उसके हिसाब से ये बनते हैं, वरना कुछ भी बन जाता। ठीक है, अब आ जाते हैं मिक्सचर पे। देखिए तीसरा ऑप्शन आ गया। अब हम पहले देख चुके थे एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब आप समझ गए, सिंगल एक ही टाइप का है, शुद्ध पदार्थ है, ये आपको समझ में आ गया, प्योर एलिमेंट है वो एक। अब यहाँ पे देखिए मिक्सचर की बात करेंगे। अब यौगिक का बिल्कुल उल्टा आपका क्या हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है। मिक्सचर में आपका क्या लिखा हुआ है, जो आपका मिक्सचर है, मिश्रण है 2 या 2 से अधिक तत्वों यौगिकों को किसी भी रेशियो में, किसी भी अनुपात में मिलाने पे ये आपका बनता है। सिंपल सी चीज़ है, वहाँ पे आपका रेशियो सेम था, यहाँ पे कुछ भी मिला दो, कोई भी रेशियो आपका सेम नहीं है। मान लीजिए मैं यहाँ पे AB ले लेता हूँ, या मैं इसको हटा के यहाँ पे डायरेक्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे B में ले लिया मैंने रेत, यहाँ पे ले लिया लोहा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा निकाल दिया, यहाँ से थोड़ा निकाल दिया, और इनको मिक्स कर दिया। तो ये आपका क्या बोला जाएगा, कोई रेशियो नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे मिक्सचर बोल देंगे। ठीक है, जैसे आपका रेत आदि का मिश्रण है, यहाँ पे लिखा हुआ है शरबत, हवा, रेत आदि का मिश्रण यहाँ पे। ठीक है, हवा भी एक हिसाब से वैसे यौगिक, मतलब हवा को विलयन के तौर पर भी ये क्वेश्चन इसका बनता है, वो मैं आपको इसके बाद वाली क्लास में बताऊंगा, जिसमें आपका विलयन और मिक्सचर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या क्या हो जाएगा, मिश्रण का उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, हवा रेत हो गया, या फिर रेत और लोहे का मिश्रण हो गया। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। अब यहाँ पे मिश्रण के टाइप होते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है, क्या क्या मिक्सचर के टाइप होते हैं। तो 2 टाइप का ये आपका होता है, एक आपका हो गया होमो और एक आपका हो गया हेट्रो। ठीक है, तो ये आपको दोनों देख लेने हैं। यहाँ पे देखिए आपका होमोजेनियस मिक्सचर आपका दिया हुआ है, जिसको आपका समांगी मिश्रण यहाँ पे बोला जाता है, और हेट्रो को आपका क्या बोला जाता है, विसमांगी मिश्रण यहाँ पे बोला जाता है। अब समांगी और विसमांगी में क्या क्या चीज़ें हैं, अब हम वो देख लेते हैं। पहले एक सेकंड में थोड़ा स्क्रीन आपकी बड़ी कर दूँ, यहाँ पे देखिए आपको दिखने में आसानी यहाँ पे हो रही होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बता देता हूँ, आपको ये देख लेना है। कुछ मिश्रण के घटक पूरी तरह से इस प्रकार मिश्रित होते हैं कि पूरे मिश्रण की संरचना एक समान होती है। ठीक है, ऐसे मिश्रण जिनकी संरचना एक समान होती है उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के लिए जब जग में पानी व चीनी को मिलाकर शरबत तैयार किया जाता है, पूरे मिश्रण में एक समान मिठास होती है। तकनीकी तौर पे ये समांगी मिश्रण या फिर विलयन कहा जाता है इसको। ठीक है, अब मैं इसको आपको बता देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं इसको हटा के आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पे। अब देखिए क्या किया हमने, यहाँ पे हमने A में ले लिया पानी, एक में ले लिया चीनी। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको शुगर लिख दिया है, यहाँ पे इसको वाटर लिख दिया है। अब इनको हम मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक हमको एक विलयन मिलेगा,
जिसमें मान लीजिए ये इस तरीके से हमने इसको प्रॉपर घोला है, ऐसा नहीं है कि खाली डाल दिया, ठीक है, प्रॉपर घोला। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ से अगर आप एक सैंपल लेंगे, मान लीजिए इस सैंपल को ले लो आप, तो ये भी आपका सेम रहेगा, मतलब ये भी सेम मीठा रहेगा। अगर नमक को डालोगे तो सेम यहाँ पे नमकीन रहेगा। अब यहाँ से एक उठा लो, ये भी आपका सेम ही रहेगा, मतलब यहाँ पे जो मिठास है दोनों की वो सेम रहेगी। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इसी को आपका क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण बोलेंगे। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है समांगी क्या होता है। अब ऐसी विषमांगी अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन यहीं पे कर देता हूँ डायग्राम से। अगर हम यहाँ पे देखेंगे विषमांगी मिश्रण, हेट्रो वाले की बात कर रहा हूँ अभी यहाँ, तो यहाँ पे देखिए अब ये चीनी और ये नहीं है, ये कोई और एग्जाम्पल है। तो वहाँ पे क्या होगा, जो फाइनल हमारा बन रहा है, ये फाइनल हमारा बना, यहाँ पे अलग टेस्ट आएगा। बात करेंगे यहाँ की तो यहाँ पे अलग टेस्ट आएगा, ठीक है। इस तरीके से वो आपका किसका हो जाएगा, हेट्रो का हो जाएगा, जो कि आपका विषमांगी है। समांगी आप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल अगर कहीं पे दिया है तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है। एग्जाम्पल में क्या क्या है यहाँ पे, उदाहरण के लिए साधारण नमक जो ठोस है जब पानी में घोला जाता है एक तरल मिश्रण अथवा नमक का विलयन बनता है, ठीक है। एक यहाँ पे विलयन बनता है, नमक पानी में पूरी तरह से एक समान रूप से फैलकर विलीन हो जाता है और दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो यही चीज है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आपको समांगी मिश्रण आप समझ गए होंगे, डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब बात करेंगे विषमांगी मिश्रण की, जो कि आपका हेट्रोजीनियस यहाँ पे मिक्सचर आपका हुआ है। यहाँ पे देखिए आपका, इसको आप पढ़ सकते हैं साथ में। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ऐसे मिश्रण जिनके जिसमें उसके घटक एक दूसरे के साथ पूरी तरह से मिश्रित नहीं होते हैं और अलग अलग रहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। ऐसे मिश्रण में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से छोटे कणों, छोटी बूंदों या बुलबुलों के रूप में फैला होता है। एक विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण है जहाँ पदार्थ उसकी प्रावस्था अलग अलग होती है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे अलग उसका चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पे अलग चीज़ें मिलेंगी, और यहाँ पे आपकी उसकी संरचना भी समान नहीं होती है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें है, वो आपको मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे आगे। अब यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है, मिश्रण और यौगिक में अंतर आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ये आपको नोट डाउन बिल्कुल से करना है, यहाँ से जरूर से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मिश्रण और कंपाउंड, ठीक है। मिश्रण से इनके अवयवी पदार्थों की भौतिक विधियों द्वारा छान के वाष्पन ऊर्ध्वपातन द्वारा पृथक किया जा सकता है। अब मिश्रण में एग्जाम्पल में अगर आपको दे दूं, सिंपल सा एक मिक्सचर में ले रहा हूं, किसका, रेत का प्लस लोहे का। तो इसको क्या है, आप हाथ से भी छान सकते हैं, हाथ से लोहा आप निकाल दिया या रेता आपने छान दिया कोई भी छन्नी से, तो ये क्या है, यही चीज बोल रहा है कि इसको हम छानन विधि द्वारा या फिर भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, जबकि यौगिक में ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दूसरा है, मिश्रण को उसके अवयवी पदार्थों के गुणधर्म सभी पाया जाता है। अब देखिए क्या हुआ, अब यहाँ पे हमने रेत और लोहा हमने यहाँ पे मिक्स किया है, मान लीजिए किसी में हमने मिक्स कर दिया, तो इस पर जो होगा, हम एक साइड पे देखेंगे हमको रेत दिखेगा, उसके जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज होंगी वो यहाँ पे दिखेंगी आपको, और लोहे अगर हम आप लोहे को उठा लें वहां से तो लोहे की भी प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे दिखेंगी। लेकिन ऐसा अगर यौगिक की करें तो यौगिक में आपका क्या था, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा था, H2O बन रहा था। अब यहाँ पे देखिए इसका जो गुणधर्म है बिल्कुल ही अलग है, ये एक अलग चीज हो गई, हाइड्रोजन अलग चीज हो गया, ऑक्सीजन अलग चीज हो गया, तो ये बिल्कुल यहाँ पे भिन्न चीजें हमें मिलती हैं, जबकि मिक्सर में ऐसा नहीं है। मिक्सर में हमें उसी की प्रॉपर्टी मिलेगी, रेत उठाएंगे तो रेत की मिल जाएगी, लोहा उठाएंगे तो लोहे की मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज दूसरा पॉइंट यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, मिश्रण के बनते समय ऊर्जा उष्मा प्रकाश के रूप में ना तो शोषित होती है ना ही मुक्त होती है। तो इसमें कोई भी एनर्जी, अगर हम इसको मिक्स करेंगे तो हम इसको एक साथ में, मान लीजिए दो हमने यहाँ पे जार लिए, इसमें हमने इनको मिक्स कर दिया, तो हमें कोई एनर्जी यहाँ पे लॉस भी नहीं हो रही, ना कोई एनर्जी आ रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है या फिर एनर्जी जनरेट यहाँ पे होती है ऐसे अभिक्रियाओं में। मतलब आपका ये कौन सा है, कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कंपाउंड में आपने ये लिख लिया, इसमें आपने ये लिख लिया। चौथा बात करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका मिश्रण का जो संगठन है अनिश्चित होता है, इसके अवयव द्रव्यमान से किसी भी अनुपात में हो सकते हैं। तो हमने रेशियो की बात हम पहले ही कर चुके हैं, तो रेशियो का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है कि इसमें मिक्सचर में कोई रेशियो नहीं होता वहाँ पे, जबकि यौगिक में आपका क्या होता है, फिक्स रेशियो आपका होता है। कंपाउंड में फिक्स रेशियो होता है, जबकि आपका मिक्सचर में नहीं होता है। साथ ही यहाँ पे क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट, अनिश्चित संगठन होता है। अनिश्चित संगठन का मतलब आप समझते होंगे, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि उसमें हर जगह पे हम जो मिक्स हमको मिला हुआ है, एक यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ किसका, ये आपका है कंपाउंड का, ये आपका है मिक्सचर का, ठीक है। मिक्स कर चुके हैं, ये चीज है, ठीक है। कंपाउंड आपका ये हो गया, मिक्सचर आपका ये हो गया,
अब यहाँ पे देखिए क्या चीज़ बोली जा रही है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ का एक आप सैंपल लो, यहाँ का एक सैंपल लो, सेम चीज़ होंगी। ये आपका किस में होगा, कंपाउंड में होगा, लेकिन सेम चीज़ यहाँ पे। अब यहाँ पे ये चीज़ डिफरेंट हो जाएगी, यहाँ पे बिल्कुल भी सेम नहीं होगा ये भी, और अगर हम इस सैंपल को ले ले तो ये वाला भी, तो ये अलग सैंपल हो जाएगा, ये अलग सैंपल हो जाएगा। ये किसका है, मिक्सचर का है, ठीक है। तो ये आपका चौथा पॉइंट भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देखिए 5वां पॉइंट लिखते हैं, ये आप नोट कर लीजिए पहले। तो 5वां पॉइंट है, मिश्रण का गलनांक हो गया, क्वथनांक हो गया, घनत्व निश्चित नहीं होता। इसका क्या होता है आपका, बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट की, डेंसिटी की, ठीक है। ये अलग अलग रहेगा, इसका अलग अलग रहेगा। किसका, मिक्सचर का। डायरेक्ट पूछ लेता है, बॉइलिंग पॉइंट आपका कंपाउंड का सेम रहेगा, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट सेम रहेगा, मतलब फिक्स रहेगा, और यहाँ पे आपका जो डेंसिटी है वो भी फिक्स रहेगी। डेंसिटी का मतलब समझ रहे होंगे कि यहाँ पे कितने कण है, यहाँ पे देखिए कितने कण है, यहाँ पे जो डेंसिटी है, और यहाँ पे कितने कण है, यहाँ पे कितनी डेंसिटी है। तो साफ साफ आपको दिख रहा है, इसको मैं D1 मान लेता हूँ, इसको मैं D2 मान लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे कण हैं, ठीक है। यहाँ पे डेंस ज़्यादा है, यहाँ पे अगर बात करें डेंस की तो यहाँ पे डेंस काफ़ी कम है, क्योंकि देखिए 3 कण अपने को दिख रहे हैं। तो इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, घनत्व, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये भी आपको याद रखना है। विलयन जो 2 समांग हो सकता है। अब देखिए जो मिक्सचर में है, अगर यहाँ पे विलयन की बात की जाए, मिक्सचर में ही विलयन आएगा, अगली क्लास में उसी की चर्चा हम करने वाले हैं। तो इसको छोड़ के ये आपका क्या होता है, विषमांग होता है। अब विषमांग में आपको बता चुका हूँ, हेट्रो होता है। यौगिक में एक ही प्रकार के, या फिर आपका जो यौगिक है ये आपका समांग होता है, ठीक है। ये आपका होमो होता है। समांग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। ये आपका समांग होता है, वो विषमांग होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके अलावा देखिए मिश्रण में 2 या 2 से अधिक प्रकार के अणु हो सकते हैं, यौगिक में एक ही प्रकार के अणु होते हैं। मिश्रण का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता, कोई भी इसका केमिकल फॉर्मूला फिक्स नहीं है, ठीक है। जबकि आपका जो कंपाउंड है उसका केमिकल फॉर्मूला फिक्स है। जैसे आपका मैंने आपको बता दिया H2O वगैरह वगैरह जितना भी था सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, मिश्रण का घनत्व अवयवी पदार्थों के घनत्व के औसत के बराबर होता है। अगर बात करेंगे इसके डेंसिटी की, इसका हम टोटल डेंसिटी कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको D1 दे दिया 10, D2 दे दिया 5, D3 दे दिया 6, D4 दे दिया 2 या फिर 4, ठीक है। ये आपको दे दिया, और आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि इसका आपका, हाँ आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है, थोड़ा सा स्क्रीन आपकी हिल रही है, थोड़ा सा आपको मैनेज करना है। तो यहाँ पे आपसे इसको बोला जा रहा है कि इसकी डेंसिटी बताइए, किसकी, मिक्सचर की बात कर रहे हैं। तो मिक्सचर की डेंसिटी कैसे निकाल लेंगे, तो यहाँ पे देखिए इन चारों को ऐड करेंगे, 10 + 5 + 6 + 4 अपॉन कर देंगे 4, ठीक है। तो इसका क्या निकालना है अपने को, इसका हमने क्या निकाल दिया, सबका ऐड करके अपॉन में कितने अपने को सैंपल दिए वो कर दिया। तो 10 × 5 = 15, 15 और यहाँ पे 25/4 हो जाएगा। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। जबकि इसमें आपका जो कंपाउंड है इसमें ऐसे घनत्व हम नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे औसत निकाल दिया हमने यहाँ पे, जो कि आपका किस में निकाल सकते हैं, मिक्सचर में निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में देखिए हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर दिया, एलिमेंट, कंपाउंड और यहाँ पे साथ ही आपका मिक्सचर को, ठीक है। इसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। एक आपका परमाणु, परमाणु से क्वेश्चन बनता है, कितने परमाणु वाला है आपका। उसके अलावा डायरेक्ट आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाती है, डेफिनेशन मैं आपको दिखा चुका हूँ। सीधे आपसे एग्जाम्पल लेके पूछ लिया जाता है, ये क्या है, एलिमेंट है, कंपाउंड है या फिर आपका मिक्सचर है, ठीक है। इस तरीके से पूछता जाता है। और यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल भी बता चुका हूँ किसके कौन से एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अगली वीडियो में अगर हो पाएगा तो कुछ MCQ मैं इस चैप्टर के लेके आऊँगा, नहीं होगा तो फिर हम अपना जो नेक्स्ट सिलेबस में आगे अपना बचा हुआ है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आगे हमारा क्या क्या बचा हुआ है देखिए। अब हम अगली क्लास में बात करेंगे कक्ष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे किया जाता है, सरल यौगिक के सूत्र का क्या क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से 100% एक बनेगा। तो हमने मिश्रण देख लिया और विलयन की परिभाषा। अब हम अगली क्लास में क्या देखेंगे, मिश्रण नहीं देखेंगे, विलयन देखेंगे, शुद्ध पदार्थ के प्रकार देखेंगे जो हमने आज देखे हैं, एलिमेंट जी इसी में आ गया है शुद्ध पदार्थ के प्रकार में, जिसमें हमने क्या देखा, तत्व देखा, मिश्रण देखा, यौगिक देखा। मिश्रण और यौगिक में अंतर हमने देख लिया है। कार्बन के प्रारूप से फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं है, सिलेबस काफ़ी कम है। जो यूनिट 1 है आपका, अगर हो सकेगा तो कम से कम ये आपका 20 से 25 क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यूनिट 1 की बात कर रहा हूँ। साथ में MCQ भी इसमें हो जाएंगे। अगर MCQ नहीं भी हुए तो वो तो अगले 7 दिन में ही पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको पूरा कंप्लीट करने वाले हैं।
तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे भी हमारे साथ में 1K प्लस यहाँ पे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो ये आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही देखते हैं यहाँ पे 100 लाइक का यहाँ पे आपका टारगेट रखते हैं, आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।